हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की जो गणित है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.5 को हम एकदम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। ठीक है, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले कुछ नियम हमें जानने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, यहाँ आप ध्यान से देखिए। ये मैंने एक संख्या लिखी ए और इसके पावर में लिख दिया मैंने बी। ठीक है, इसके पावर में लिख दिया मैंने बी। तो जो इसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस। ठीक है, बेस कहा जाता है। और ये जो ऊपर घात में, इसको क्या कहा जाता है? पावर कहा जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखो। ठीक है, ये बेस होता है, ये पावर होती है। अब इस पर नियम देखते हैं। पहला नियम क्या है? अगर दो, इसका भी बेस और इसका भी जो बेस है वो समान है और घात हमारे अलग अलग हों, तो बेस समान होने पे गुणा है। डॉट का मतलब क्या? गुणा से। गुणा में क्या होती है? घातें जुड़ जाती है। गुणा में घातें जुड़ जाती है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 7, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 + 7। गुणा में घातें जुड़ती हैं तो ये हो जाएगा 2 की घात 10, पहले वाले नियम से। उसके बाद आ जाओ, अगर भाग में है, सेम चीज गुणे का वाला भाग में है, तो गुणे में क्या हो, भाग में क्या होता है? घातें घटती हैं। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया 2 की पावर 7 और यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 की पावर 2, तो क्या होगा? ऊपर वाले में से नीचे वाला घटेगा, प्लस का ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5। तीसरा वाला ये, समझ गए? अब यहाँ पे आ जाओ, देखो एक बेस है, उसके ऊपर पावर है, फिर उसकी पावर है। पावर के ऊपर जब पावर जाता है फिर क्या होगी? सिर्फ पावर की गुणा होगी, m गुणा n। जैसे मैं आपको समझा दूं, यहाँ पर 2 की पावर है 3 और इसकी पावर है 6। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पावर पावर की गुणा हो जाएगी, 3 × 6, यानी कि 2 की पावर क्या हो जाएगा? 18। समझ गए? फिर आ जाओ, अब आप देखो इसमें क्या है कि दो अलग अलग बेस हैं लेकिन घात समान है। इसकी घात भी m है, उसकी घात भी m है। तो क्या होता है? बेस और बेस की गुणा हो जाएगी, a गुणा b हो जाएगा, घात में वही रहेगा। इसका उदाहरण देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 3 और ये लिख दिया मैंने 4 की पावर 3, ये गुणा करनी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 4 हो जाएगा, घात दोनों की समान है, सेम घात ऊपर आ जाएगी। 4 दूनी 8 की घात 3 हो जाएगी। समझ गए? ये 4 नियम है। अगर ये 4 नियम आपने अच्छे से समझ लिया, जान लिया, तो प्रश्नावली आपके लिए हलवा है। हलवा, एकदम आसान है। ठीक है, ये बेसिक आप समझ गए। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली पे। तो कुछ प्रश्नावली का तो क्वेश्चन करेंगे ही, तो कुछ उदाहरण के भी कर लेते हैं। पहले ये उदाहरण है, इसको करते हैं, फिर प्रश्नावली के ये जो प्रश्न है 1 2 3 ये सारे हम करेंगे। ठीक है, पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 2 की पावर में 2/3 गुणा 2 की पावर में 1/3, तो ये किस नियम पर है? ये है a की पावर m गुणा a की पावर m, क्योंकि दोनों की बेस सेम है। जब बेस सेम होता है, गुणा में घातें क्या होती है? गुणा में घातें क्या होती है? जुड़ जाती हैं। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? दो तो वही रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी। 2/3 + 1/3, ये हो जाएगा 2 के बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3। लॉशपा समान होने, मतलब दोनों के बट्टे में समान होने पे लॉशपा वही आ जाता है। जब नीचे सेम रहता है, ऊपर वैसा का वैसा जोड़ या घट जाता है। यहाँ जोड़ तो जोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 3/3, यानी कि 3 × 3, 2 की घात 1। 2 को एक ही बार लिखना है। आंसर क्या आ जाएगा? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। सेकंड वाले पे आ जाओ। क्या दे रखा है? 1 के बट्टे में 1/3 की घात 5, टोटल की घात 4। अब आप जानते हैं इसमें क्या होता है ना, कि घातें अलग अलग हो जाती है। यहाँ हो जाएगा 1 की घात 4 और यहाँ हो जाएगा 3 की घात 5 की घात 4। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए भाई, 1 की घात कितनी भी हो, 1 की घात 1000 करोड़ कुछ भी हो, एक ही होगा। 1 की घात कुछ भी होने पे कितना होता है? एक ही होता है। अब यहाँ पर एक नियम लग रहा है। कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पर? यहाँ पर एक नियम लग रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। a की पावर m की पावर n क्या होता है? a की पावर m गुणा n, यही नियम होता है। तो यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 ×
तो ये हो जाएगा 3 की घात में 5 चौके 20 सर। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आएंगे तीसरे पे। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, 7 की घात 1/5 बट्टे में 7 की घात 1/3। तो दोनों का बेस समान है 7 7। तो आपको पता होगा 1 की घात m बट्टे 1 की घात m होने पे भाग पे क्या होता है अंकल, घातें माइनस हो जाती हैं, भाग में घातें घटती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, 1/5 में से प्लस का ऊपर जाके क्या होगा माइनस का, ये घट जाएगा। 900 पे आ जाएगा, 5×3 = 15 की गुणा इसके साथ 3 × 1 = 3 और इसकी गुणा इसके साथ 5 × 1 = 5। तो ये हो जाएगा 3 में से 5 घटाएंगे -2 बट्टे में 15। ये माइनस में है, अगर आपको माइनस को बदल के प्लस में लिखना है तो भी हम कर सकते हैं। जब भी नेगेटिव वाला देखो, जब नीचे वाला, जब ऊपर नीचे करोगे ना चिन्ह बदल जाता है। ये ऊपर अभी नेगेटिव का है, जैसे इसको नीचे ले आएंगे ये पॉजिटिव का हो जाएगा। जैसे इसको नीचे लाएंगे ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। ऊपर क्या रहेगा 1, क्योंकि गुणे में कुछ नहीं हो तो क्या होता है 1 लिख सकता हूँ, यही 1 रह गया। और ये माइनस का नीचे आके क्या हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ अगले वाले में, अगले वाले में आ जाओ, चौथे वाले में क्या है 13 गुणा 17। अब आप देखेंगे दोनों में घात समान है, दोनों में क्या है घात समान है। तो जब आपको पता है A की घात m गुणा B की घात m होता है तो क्या होता है A गुणा B करते हैं, पावर वही रखते हैं, सॉरी पावर हम वही रखते हैं, यहाँ पर m है। जब दोनों की घात समान हो, बेस हमारे अलग अलग हो, तो क्या होती है बेस की गुणा हो जाती है, घात वही रहता है। यहाँ क्या हो जाएगा 13 गुणा 17, घात वही 1/5 ही रहेगा। ठीक है, 13 गुणा 17 कर दो, 13 7 91, हासिल लगा 9, 13 कम 13 और 9 कितना हो जाएगा 13 और 9 22। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों नहीं होगी। तो ये उदाहरण नंबर 20 आराम से बन गया। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.5 कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, इनको हमें हल करना है। शानदार क्वेश्चन है। सो देखो पहला वाला क्या है 64 की घात में 1/2। अब एक तरीका हमारे पास क्या है, एक तरीका हमारे पास है कि इसका गुणनखंड करो, 64 का गुणनखंड करो। काटना आपको आना चाहिए, कक्षा 9 में पढ़ते हो आप। 2 से कटेगा 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। छोटी छोटी संख्या ही काटनी है और इधर जो भी संख्या रहेगी वो अभाज्य ही होनी चाहिए। 2 को मैंने कितनी बार गुणा किया, ठीक है 2 को मैंने 6 बार गुणा किया तो मुझे क्या मिलेगा 64 मिलेगा। एक तरीका तो यह है। ठीक है, तो 64 मुझे कब मिलेगा, जब 2 को मैं 6 बार गुणा करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 64। यहाँ पर क्या 1/2। ये किस नियम के रूप में हो गया, ये हो गया A की पावर m गुणा n। ये क्या होता है A की पावर m गुणा n होता है। ठीक है, यहाँ नियम लग जाएगा 6 गुणा 1/2। 2 से काटोगे 2 3 6, तो ये आ जाएगा 2 की घात 3 1 कम 3 आ जाएगा। 2 की घात 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 8। एकदम डिटेल्ड में करा रहा हूँ, सबसे आसान तरीके से करा रहा हूँ, समझ गए। ठीक है, ऐसे ही अगले वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या हमारे पास, सेकंड वाला हमारे पास है यहाँ पर 32, 32 की घात में 1/5। ठीक है, तो 32 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, 1 बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चुके 8,
दो दूनी चार, दो एक कम, तो दो को जब मैं 5 बार गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 32। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5। फिर से सेम नियम है, नियम आपको बार बार लिखना है। सेम नियम है, नियम क्या था भैया? ए की पावर m की पावर n होने पर क्या होता है? ए की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? m की जगह पे 5 है और n की जगह पर 1/5। 5 से 5 कटा, 2 की घात 1 बचा, 2 की घात 1 का मतलब 2। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्या हमारे पास है? 125 की पावर 1/3। 125 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? गुणनखंड करो, 5 दूनी 10, 5 बचे 25, 5 बचे 25, 5 कम 5। 5 को 3 बार गुणा करने पे क्या आता है? 125। 5 को जब मैं 3 बार गुणा करूंगा तो 125 आएगा। फिर से वही नियम बन गया क्या? ए की पावर m की पावर n होने पे क्या हो जाता है? की पावर में m गुणा n। लगाओ ये नियम, 3 गुणा 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 कटा, 5 की पावर 1 यानी कि क्या आ जाएगा? 5। कोई दुविधा दिक्कत नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से बन गया। अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 की पावर में 3/2 है। चलिए करते हैं। 9 की पावर में कितना है दोस्त? 3/2। तो देखो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 को कैसे लिख सकता हूँ? 3 3 9, 3 1 3। 9 की 3 को 2 बार गुणा करने पे 9 मिलता है। 3 को 2 बार गुणा करने पे 9 मिलता है। फिर से वैसा नियम बन गया। इस नियम पर है ए की पावर m की पावर n। तो ये क्या होता है? m गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2 से 2 कटा, 3 की पावर 3 बचा, 3 को 3 बार गुणा करो। ठीक, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया? 27 मिल गया। ठीक है, 27 मिल गया। कोई दिक्कत बच्चों बताइए? नहीं होगी। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। क्या है? 32 की पावर में 2/5। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की घात 5, थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना? 2 को 5 बार गुणा करोगे 32 आ जाता है। फिर से वही नियम लग जा रहा है, ए की पावर m पावर n। इस रूप में इसका क्या होता है? m गुणा n होता है। 2 की पावर 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कटा, तो घात में क्या बचा? 2 को 2 बार गुणा कर देना है, 2 दूनी क्या आ जाएगा? 4। आराम से हो गया सेकंड वाला पार्ट भी। अब आ जाते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट में। अब में यही नियम लग रहा है। थर्ड वाला पार्ट क्या है हमारे पास? 16 की घात में 3/4। 16 को लिख सकता हूँ, 2 को जब हम 4 बार गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 बार गुणा करोगे 16 आता है। फिर से ये उसी रूप में आ गया, ए की पावर m की पावर n। तो पावर की गुणा हो जाती है, 4 से 4 कटा, 2 की घात 3 बचा, 2 को 3 बार गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। ये आ जाएगा 8। कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगले वाले पे आ जाओ, चौथे वाले पे। वाला इंपॉर्टेंट है। 125 की घात में है -1/3। माइनस का नीचे आके क्या हो जाएगा? प्लस। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ,
एक के बट्टे में जैसे ही लाओगे ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको 125 कब आता है, जब 5 को 3 बार गुणा करोगे। पाँच पचे 25, पंजे 125, हाथ में क्या 1/3। यहाँ पे फिर से वो नियम लग जाएगा, कौन सा वाला, एक की पावर m की पावर n, ठीक है। ये नियम लगा देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कटा, यहाँ बचा 1 के बट्टे में 5 की पावर 1। पावर 1 का मतलब 5 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, 1/5, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या है, 2 की पावर में 2/3 गुणा 2 की पावर में 1/5। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो बेस है वो सेम है, समान है। जब गुणा होती है तो घातें जुड़ती हैं, तो आपको पता है कि a की पावर m गुणा a की पावर n जो होता है वो किसके बराबर होता है, a की पावर m प्लस n होता है। तो ये नियम लगा देंगे यहाँ पर, गुणा में घातें जुड़ती हैं, बेस समान रहने पे 2/3 प्लस 1/5, लॉसअप क्या आ जाएगा, 5 दिया 15 गुणा इसके साथ 5 दूनी 10, 3 एकम 3, तो ये आ जाएगा 2 की घात में 13/15। सर पहला वाला हो गया। हम आ जाते हैं दूसरे वाले में। दूसरा वाला क्या है हमारे पास, 1/3 टोटल की घात क्या है दोस्त, 7 है। तो यहाँ देखिए, तो अलग अलग घात ले लेना है। यहाँ आ जाएगा 1 की घात 7 बट्टे में 3 की पावर 3 घात में 7, इसकी पावर भी आ गई, इसकी पावर भी आ गई, ठीक है। आपको मैंने बताया कि 1 की घात कुछ भी हो एक ही रहता है, और यहाँ पर एक नियम लग जाएगा, अभी मैंने बताया था, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर m गुणा n, यहाँ लग जाएगा 3 की पावर 3 गुणा 7, ये हो जाएगा 1 के बट्टे में 7 या 21। सर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड वाला भी हो गया, थर्ड वाले पे आ जाते हैं। क्या है, 11 की पावर 1/2, 11 की पावर 1/4, बेस समान है दोनों का, भाग में आपको पता है भाग में क्या होता है, 1 की पावर m बट्टे में 1 की पावर n, तो भाग होने पे घातें घटती हैं, m माइनस n हो जाते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 की पावर 1/2 में से 1/4 घट जाएगा, नीचे वाला प्लस का ऊपर जाएगा घट जाएगा, लॉसअप 2 और 4 का लॉसअप 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 4 एक कम 4, 1 कम 1, ये आ जाएगा 11 की पावर 1/4। अगला क्वेश्चन है, आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाऊं, आखिरी प्रश्न है वीडियो का, क्या बोल रहा है, 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। अब इसमें देखो पावर समान है, a की पावर m गुणा b की पावर m है, दोनों की पावर सेम है। पावर सेम होने पर बेस की गुणा हो जाती है, a गुणा b हो जाता है, पावर वही रहता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 गुणा 8 हो जाएगा, पावर वही रहेगा, 7 अटे 56, पावर में 1/2 आंसर। कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, आप एक बार वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। बाकी मैंने पूरी गणित पढ़ा दी है, और आज इसी के साथ क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 यहीं पे समाप्त होते हैं। पूरी गणित मैंने ऑलरेडी पढ़ा दी है, लिस्ट पे जाके देख सकते हैं, वीडियो लिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको विज्ञान की वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, विज्ञान मुझसे पढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो, कमेंट कर देना। विज्ञान भी मैंने पढ़ा रखी है, और नया वीडियो भी आपको मिल जाएगा। वीडियो को प्लीज़ अपने स्कूल ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें,
अपना ख्याल रखें, ठीक है। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट कर दो, वो वीडियो आपको कल मिल जाएगी। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।